हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन अप पे। दोस्तों अपन ने जो आपके फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ उसको स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको जो फर्स्ट पोषक पदार्थ है विटामिन्स उसके बारे में बताया था। दोस्तों आज जो सेकंड आपके पोषक पदार्थ आता है प्रोटीन, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आपका सेकंड पोषक पदार्थ आएगा प्रोटीन, उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो आपके प्रोटीन शब्द है दोस्तों, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का शब्द आता है आपके प्रोटियस। प्रोटियस से मिलकर बना है। देखिए दोस्तों अगर बात करें प्रोटियस का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों जो आपका ये प्रोटियस है इसका अर्थ होता है प्रथम स्थान, या दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रथम कोटि का। इसका अर्थ दोस्तों आप आवश्यक भी ले सकते हैं। तो प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान या प्रथम कोटि का। तो दोस्तों प्रोटीन एक अपन ने आवश्यक जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनमें सबसे आवश्यक पोषक तत्व जो पोषक पदार्थ जो होता है वो होता है आपके प्रोटीन। अब देखिए दोस्तों अपन बात करें कि प्रोटीन की खोज किसने की। एक दोस्तों अपन बात करेंगे कि प्रोटीन का जो नामकरण है वो किसने किया। तो दोस्तों आपके प्रोटीन की खोज थी जे मुल्डर आपके वैज्ञानिक आते हैं उनके द्वारा की गई। वह प्रोटीन का जो नामकरण है दोस्तों वो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो प्रोटीन की खोज दोस्तों मुल्डर के द्वारा की गई। और जो प्रोटीन का नामकरण है वो बर्जीलियस के द्वारा किया गया। ये तो थी दोस्तों प्रोटीन की कुछ बेसिक बातें कि प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, प्रोटीन की खोज किसने की, प्रोटीन का नामकरण किसने किया। अब देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं कि प्रोटीन का जो पोषक पदार्थ है उसका हमारे शरीर में क्या यूज होता है, प्रोटीन क्या क्या कार्य रहता है, तो वो देखिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों अगर पहले अपन बात करें कि प्रोटीन के प्रमुख प्रोटीन किस किस से बनकर बना है या प्रोटीन में कौन कौन से तत्व है जो पाए जाते हैं, तो दोस्तों एक तो आपके कार्बन आता है, एक आपके हाइड्रोजन आता है, एक आपके ऑक्सीजन आता है, और एक दोस्तों आपके नाइट्रोजन आता है। तो ये चारों दोस्तों प्रोटीन के प्रमुख तत्व होते हैं जिनकी मात्रा प्रोटीन के अंतर्गत पाई जाती है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। दोस्तों जो इसमें नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन का प्रमुख तत्व होता है। इससे अपन बोल सकते हैं प्रोटीन का प्रमुख तत्व है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो अपने फैट होती है, वसा होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो तीनों के से मिलकर फैट या वसा बनती है। जबकि नाइट्रोजन अगर इनमें तीनों में ऐड होगा तो वो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इसलिए दोस्तों नाइट्रोजन को प्रोटीन का प्रमुख तत्व बोला जाता है। ये अब दोस्तों देखिए बात करते हैं कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है।
इससे पहले दोस्तों प्रोटीन का निर्माण में जो एमिनो अम्ल होते हैं उसके बारे में अगर चर्चा करें तो दोस्तों प्रोटीन का निर्माण में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। अब ये दोस्तों एमिनो अम्ल जो आपके 20 होते हैं वो 2 प्रकार से भाग लेते हैं। उनमें 10 एमिनो अम्ल तो दोस्तों आपके आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और दोस्तों 10 अनावश्यक होते हैं। अब आवश्यक और अनावश्यक का मतलब आप समझो जैसे दोस्तों आपके जो शरीर में सिर पे बाल है दोस्तों, मान लीजिए आपके थोड़े बहुत बाल है तो जो बाल आपके वो तो आपके अनावश्यक हो गए क्योंकि उनकी ज़रूरत अब आपको नहीं है। आपको तो उतने बालों की और ज़रूरत है जो आपके शरीर पे या सिर पे नहीं है। तो इसलिए वो दोस्तों वो अनावश्यक जो एमिनो अम्ल आएंगे ना उनकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती है क्योंकि वो शरीर में पहले से ही मौजूद रहते हैं, तो उन्हें अपन अनावश्यक एमिनो अम्ल बोलते हैं। और दोस्तों जो आपके दूसरा टाइप होता है वो दोस्तों आवश्यक एमिनो अम्ल होता है क्योंकि जो दोस्तों आवश्यक एमिनो अम्ल है उनकी ज़रूरत हमारे शरीर को पड़ती है, इन्हें को अपने द्वारा बाहर से ग्रहण किया जाता है। अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं वो शरीर में हमारे पहले से मौजूद होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन के शरीर में क्या क्या कार्य रहता है, अपने शरीर में प्रोटीन के यूज क्या क्या रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो जो आपके सेल्स का डेवलपमेंट होता है, कोशिकाओं का विकास होता है, वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। शरीर की संरचना प्रोटीन के द्वारा की जाती है और शरीर में आपके एनर्जी ऊर्जा होती है वो उसका निर्माण भी कोई प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा आपके बोन्स होती है उनमें भी प्रोटीन का काफ़ी यूज होता है। तो एक तो दोस्तों आपके प्रोटीन शरीर की संरचना, सेल्स के डेवलपमेंट, कोशिकाओं का विकास, तथा शरीर में ऊर्जा निर्माण, आदि कार्य करते हैं। तो ये थे दोस्तों कि प्रोटीन आपके जो शरीर में किस प्रकार यूजफुल होती है। अब देखिए दोस्तों, अब अपन बात करेंगे कि प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, किस स्रोत में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, वो दोस्तों अब अपन चर्चा करेंगे। तो एक तरफ दोस्तों अपन स्रोत लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं प्रोटीन की मात्रा। तो दोस्तों अगर अपन बात करें कि पहले नंबर पे आपके अगर खाद्य पदार्थों में देखा जाए तो जो आपके सोयाबीन आती है ना दोस्तों, उसमें दोस्तों 45% के लगभग प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों ये 45% के आसपास है। अगर आप कंपटीशन लेवल में बैठे हो और आपको पूछ ले सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है तो आपको 44 दे दे, यानी 40 से 45 के 46% दे दे, तो 40-45 ये लगभग दोस्तों इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आपके आएगी दाल। दाल में भी दोस्तों लगभग 25% के आसपास प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तीसरे नंबर पे आएंगे दोस्तों आपके दूध, आपके अंडे हो गए, इनमें दोस्तों आपके 10 से 15% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है।
तो ये दोस्तों अपने खाद्य पदार्थों में आगे, अगर दोस्तों अपन भारतवर्ष की बात करें कि भारत में दोस्तों दाल के रूप में प्रोटीन का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर आपको पूछे कि भारतवर्ष में प्रोटीन की मात्रा का यूज सबसे ज़्यादा किस रूप में किया जाता है, तो वो दोस्तों दाल के रूप में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ अन्य बातें बताता हूँ। उसमें अगर अपन बात करें, जैसे आपके एक क्लोरेला शैवाल आता है दोस्तों, उसके अंतर्गत दोस्तों 63% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर बात करें दोस्तों क्लोरेला शैवाल में 63% प्रोटीन की मात्रा होती है। दूसरे नंबर पे देखते हैं दोस्तों अपन कि जो आपके एक स्पाइरुलिना दोस्तों आता है, स्पाइरुलिना, इसमें दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। स्पाइरुलिना में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और ये दोस्तों आपके, अगर अपन मात्रा की बात करें तो ये होती है 65%। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जा रही है। तो दोस्तों इसका यूज अगर अपन देखें तो स्पेस में दोस्तों अंतरिक्ष यात्री इसका यूज करते हैं, और वो अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में इसका यूज करते हैं। और इसी कारण दोस्तों जो आपके स्पाइरुलिना है, इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। ये थी दोस्तों आपके प्रोटीन के स्रोत, क्लोरेला शैवाल, स्पाइरुलिना आपको बता दिया। अब दोस्तों देखिए आगे अपन बात करते हैं कि अपने जो अंग होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं या कुछ अदर होते हैं अंग, जिसमें कि किसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो देखिए दोस्तों अपन देखते हैं। तो इधर दोस्तों अपन प्रोटीन लिखते हैं, या दोस्तों इधर अपन अंग लिखते हैं, और इस तरह दोस्तों अपन लिखेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो पहले नंबर पे दोस्तों अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं बाल, नाखून, और जो चोंच होती है पक्षियों की, और जो पशुओं के खुर होते हैं। तो दोस्तों इनमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें दोस्तों केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। दूसरे नंबर पे अगर दोस्तों बात करें कि गाय के दूध का पीला रंग क्या किस कारण होता, कौन सी प्रोटीन के कारण होता है, गाय के दूध का पीला रंग, तो वो प्रोटीन आती है दोस्तों आपके केराटिन प्रोटीन। एक तीसरे नंबर पे दोस्तों अपन बात करते हैं कि मांसपेशियां, जो आपकी मसल्स होती है, मांसपेशियों की संरचनात्मक प्रोटीन, तो ये दोस्तों आपके होती है मायोसिन प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मांसपेशियों की। दोस्तों आपके अगर बात करें क्रियात्मक प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, तो ये दोस्तों आपके होती है एक्टिन प्रोटीन। यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको 4 बता दिए। आगे चलिए दोस्तों अगर अपन आगे बात करते हैं
तो देखिए दोस्तों, अपन 5 नंबर पे बात करते हैं कि आपके जो दोस्तों अनाज होता है, अनाज में आपके दोस्तों ग्लूटामिन प्रोटीन पाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं कि जो दोस्तों आपके रक्त होता है उसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों आपके इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, और दोस्तों आपके दही में कैसिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। अब दोस्तों अगर अपन 8 नंबर पे बात करें तो अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों अंडे में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये थी दोस्तों आपके, मैंने बताया आपको अनाज, रक्त, दही, अंडे, बाल, नाखून, उनके बारे में कि दोस्तों ये कि उन कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो ये थी दोस्तों आपके प्रोटीन। अब देखिए अगर दोस्तों अपन बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से शरीर में, मानव शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है अगर कब प्रोटीन की कमी हो जाए, तो वो देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों 2 रोग होते हैं जिनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे। उनमें से पहला रोग आता है दोस्तों आपके क्वाशियोरकोर। जो दूसरा रोग आएगा दोस्तों वो होता है मेरेस्मस रोग। ये 2 काफी इंपॉर्टेंट रोग है दोस्तों। ये जो दोनों रोग है ना दोस्तों, ये आपके एक तो जो बच्चे होते हैं, यानी जिसे आप बोल सकते हैं जिनकी एज 15 साल से कम होती है, उनमें ज़्यादातर उनमें देखने को मिलते हैं दोस्तों ये 2 रोग। या आपके जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, गर्भवती महिला होती है, उनमें देखने को ज़्यादातर मिलते हैं दोस्तों। वयस्क पुरुष में दोस्तों ये रोग कम देखने को मिलते हैं। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों कि क्वाशियोरकोर रोग में क्या होता है। तो दोस्तों इस रोग में व्यक्ति का पेट फूल जाता है, जिससे उसको पेट फूल गया, भूख कम लगती है, और दोस्तों स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं दोस्तों, क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मेरेस्मस रोग में क्या होता है। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा आपके मेरेस्मस रोग है जो आपके आँखों पे प्रभाव डालता है। इसमें आँखें पतली व छोटी हो जाती है, आँखें छोटी व अंदर धंस जाती है। और एक दोस्तों शरीर आपके दुर्बल हो जाता है।
ये दोस्तों रोग है दोस्तों जो प्रोटीन की कमी से होंगे, क्वाशियोरकोर रोग और मेरस्मस रोग। तो ये थी दोस्तों आपकी जो सेकंड पोषक तत्व आता है प्रोटीन, उसके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया है। मैंने उसमें आपको बताया कि प्रोटीन की खोज किसने की, प्रोटीन का नामकरण किसने किया, कौन से स्रोत होते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, और जो अपने ह्यूमन बॉडी में जैसे मसल्स है, बाल है, नाखून है, उनमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका प्रोटीन जिसमें आज अपन ने अध्ययन किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइबर कीजिएगा। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आपको PDF नोट्स की प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू दोस्तों।